साहेब नाम दिया, परमात्मा का नाम साहेब दिया, वो तेरे में ही है, बाहर नहीं है, भीतर है। दृष्टांत में पत्थर, एक लोखंड का टुकड़ा, उसको ऐसा टच किया जाए तो उसमें से आग निकलती है। लोखंड के टुकड़े को वो पत्थर का जो कांची कहता है, ऐसे 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 काटते हैं तो उसमें से अग्नि प्रकट होती है। मैं देखा, मेरे बापूजी के पास था, जब ये माचिस नहीं थी तब खेतों में मैं मेरी आंख से देखा, उसमें कप रखते हैं कपास का, उसमें वो अग्नि आती है, जल जाता है, ऐसी प्रकट होती है। होता है कांच, होता है लखन टुकड़ा, बीच में ये कपास की रहता है। एक देखा है, जैसे पत्थर में आग है, ऐसा ऐसा टच करोगे तैसा, इस तरीके से परमात्मा को तेरे भीतर जाए, तेरे भीतर जाए, फिर भी देखे नहीं देता है। इसको ढूंढो, इसको खोजो, इसका इशारा किया। अरे दूसरा क्या, अभी ये अपने हाथ है, जो अभी अपन को हाथ के ये अपना श्वास से जोर से फेंको, ऐसा फेंको, फेंकेंगे तो उसमें वायु का स्पर्श होगा, वो वायु इसमें वो गर्म लगेगा। करो अनुभव, अभी देख लो, वायु चामड़ी पर स्पर्श होता है, वो वायु गर्म लगता है। ऐसा ही परमात्मा तुम्हारे में है, जैसे वायु में अग्नि है। जो चाहिए दीदार को, जो इसके दर्शन करना हो, जो इसको मिलना हो, जो चाहिए दीदार, चकमक से मिला, एक चकमक आता है, वो लोखंड के कीले होते हैं छोटे छोटे, उसको ऐसा अपन रखे तो छोटे छोटे कीले सब ऐसा चढ़ जाते हैं, चकमक में ऐसा चढ़ जाता है। चकमक में गुण है, उसको लोखंड को ले लेना। ये दृष्टांत है। चकमक प्रेम का साधन है, उत्तम देव का लक्ष्य है। खीरे जैसे चकमक चोर जैसे ऐसे तुम प्रभु से प्रीति कर लो, हरि के नाम में लीन हो जाओ, तेरा उससे संबंध हो जाएगा, उसमें तुम लग जाओगे। जैसे चकमक खीले लगे, चकमक थे ने लाग, दृष्टांत दिया, बार बताया, सभी तो दिखाया। चकमक हो, प्रभु से प्रीति वाला बनो, जिज्ञासु बनो, सदा इस रंग में रंगेले रहो, बारमुख विश्व के संसार का जब प्रीति तोड़ो। जो तेरे को दीदार चाहिए, जो तेरे को दर्शन चाहिए, जो तेरे को जीव के दिन तत्वों को देखना है, मिलना है, बाहर नहीं है, तेरे भीतर ही है। रीत यही है, तरीका यही है, लगना हो तो चकमक से लाग। ये एक दृष्टांत, ऐसा जिज्ञासु बन जा, प्रेमी बन जा, वैरागी बन जा। वैराग्य का बहुत अर्थ है। वैराग्य, तीव्र वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य और परम वैराग्य।
स्टेम है, स्टेम है, स्टेम है, स्टेम। जितना तुम्हारे में वैराग्य बढ़ेगा, जितना तुम्हारे वैराग्य बढ़ेगा, फिर परम वैराग्य जो भीतर में प्रकट हो गया तो सीधा परमात्मा में रमण करोगे। उस परम प्रेम को पाने की अधिकारी बन जाओगे, उससे तुम विमुख नहीं रह सकोगे। फिर प्रेम और तुम और प्रेम दो नहीं होगे। भक्त और भगवान, भगवान भक्त, फिर दो नहीं होता है। एक का दीदार, दीदार दर्शन, भीतर में दर्शन हो जाए, साहेब तुझ में यूं बसेगा जैसे पत्थर में आग। जो चाहिए दीदार को तो चकमक थे लाग। जो चाहिए दीदार, चाहिए का अर्थ जो खपे, करना हो, ऐसी जिज्ञासा होवे तो तीव्रतर वैराग्य बन, फिर परम वैराग्य बन। तब देख चक में जैसे कीले रहते ऐसे तुम सदैव परमात्मा में ही रहोगे, सदैव परमात्मा में लवलीन लगे रहोगे, लगे रहोगे। एक क्षण भी, एक पल भी पुरुष से विमुख नहीं होगे, हरि से विमुख नहीं हो। भाई जो साधु ने बोला है, तरीका बताया है, युक्ति बताई है, जो पद में कहते हैं, सदगुरु का तो मार्ग बताने का कार्य और क्या है। सदगुरु की मुख्य व्याख्या है क्या? सदगुरु मार्ग बताते, वो गुरु है। उस मार्ग पर चलना अपना काम है, मार्ग बताना गुरु का काम है। तो ये जो इसमें वर्ण आया है, जो पद में, वो मार्ग गुरु बताता है। अब ये चलना वो शिष्य का काम है। तो ये रीत बताते, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अभी इसमें त्रुटि अपनी होएगी तो उस प्रेम को अपन पा नहीं पाएंगे, रह जाएंगे। खूब खेल, खूब सब बोला, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा खेले नहीं छोड़े थे, ऐसा है। रमा करो, रमा करो, रमा खूब। इसके लिए आधा घंटा 2 घंटे बोला नहीं। जब तक तेरे भीतर में श्वास चालू है तब तक भजन को छोड़ना नहीं। खूब खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो, जब तक सजीवन हो। श्वास से भजन को रटा करो, बहुत खेलना, खूब खेलना। क्योंकि सदगुरु ने तेरे को सड मारा है, सदगुरु ने तेरे को बोध दिया है, सदगुरु ने तेरे को राह बताया। प्रेम के अंदर प्राण भर जावे, अंतिम साधन प्राण। साधक के लिए साधन प्राण, साधना के लिए साधन प्राण। प्राण 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 में परमात्मा का प्रेम। फिर बोलती है, माँ की बेटी मद पे पाखड़ियां लपटाए, पाखड़ियां लपटाए, उड़न कारण संशय भया, समझ समझ पछताए भजन में। समझ समझ
भजन में खूब खेलना रे, जिन्हें लाग्या सब नमा। इतना किले 2 किले का मत होता है ऐसा। उस मत को माखी ने देखा, खाने की इच्छा हुई, खाने की इच्छा हुई, खाने के लिए बैठ गई, पेट भर गया, भर गया, पेट भर गया तो उड़ने की इच्छा हुई, चले जाऊं। उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं पाई। क्यों? उसके जो 2 पांख थे, वो पांख उस मध्य में चोट गए थे। मध्य में चोटने से उड़ न पाई। फिर मन में विचार किया, क्या हुआ, क्यों नहीं उड़ पाती हूं, क्या रुकावट हुई? उड्डयन कार्य में संशय भया सकलम हुआ। समाज समझ पछताए। ओ फिर समझ में आया कि मेरे को मत खानी थी, तब मेरे पंख थे वो अधर रखना था। अधर रखते थे तो उड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। मैं भूल गई, पंख को अधर नहीं रखा, इसके लिए चोट गई। बहुत सुंदर दृष्टांत, बहुत सुंदर। मध्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में बोला ये मोह है, संसार का मोह है, वो मध्य है। सेद और मन को माखी बोला। और मन सदाई ये मध्य में सहज में छोटा ही रहता है, छोटा ही रहता है, खाता रहता है, चलता रहता है, ये मारा, वो पुछड़ा, ये निकला, उसमें चोट जाता है, उसमें पड़ा रहता है। वो में पड़ा रहता है। उधर पेट भर के दौड़ने के सकले, वो इधर अंतिम समय आ गया संसार से बाहर जाने का। तब भी सोचा, अरे उड़ क्यों नहीं पाती हूं? जैसे मक्खी ने सोचा, ये मन ने सोचा, अरे मैं किसमें फंस गया? फिर देखा, इसके जो 2 पांख है, मन के क्या है, 2 सकल विकल 2 पांख है। मन के सकल विकल 2 पांख है। ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, ये करूं, ये मोह के लिए फंस गए, सकल विकल से रह गया। फिर सोचा फिर क्यों नहीं उड़ पाती हूं? कि ये मेरे पांख ऐसे सकल विकल्प, ये संसार का ही किया, संसार का ही किया, ममता का ही किया, हरि भजन का नहीं किया, प्रभु समरण का नहीं किया, परम गति का नहीं किया। मेरा जिसमें कल्याण है उस तरफ सकल विकल्प नहीं किया। अभी अंत समय इसको विचार आया, फिर क्या कर सकती है? मर गया, रह गया, बंद गया, बंधन में वापस आ गया।
बहुत कबीर साहब दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर दिया। मध को मोह बोला, मख को माखी को मन बोला, ये संसार में सकल विकल से बंध गया। अंत समय फिर विचार किया कि पूरा मानव शरीर तो मैं मोह माया में गुमा दिया, अभी मेरे को परम तत्व कैसे मिलेगा। फिर पछताया, फिर पछताया, फिर पछताया। अरे अभी पछताने से क्या मिलता है। जब जागना था, जब पूरा शरीर अपने हाथ में था, पूरी आयुष अपने हाथ में थी, तब अपन इसमें मोह माया के अंदर मौज मजा विषय वासना में भोग विलास में खोया खोया खोया। अंत समय तक देह अपने से लिया जाता है, तब ये विचार करता है मेरा क्या होएगा, मेरा क्या होएगा। कबीर साहब बोले अंत समय पछताया, ऐसा जीवात्मा अमूल्य मानव तन मिला, फिर भी मोह रूपी मद में फंस गया। फिर चिंता, फिर क्या होता है, फिर तो जो उसकी गति होगी होने वाली है। इसके लिए सदगुरु साहब समझाते हैं, भजन करो भाई, भजन करो भाई, भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो। ऐसा अमूल्य समय वापस नहीं मिलेगा, मत खो देना। भजन जीवन ने बाप, हरि भजन करने बाप, फिर समय नहीं मिलेगा बाप। फिर क्या होगा वो बताते हैं। जल जल जावे लाकड़े, जल जल जावे शरीर, जल जल जावे लाकड़े, ऐसे जल जावे शरीर। रामानंद की खोज में, रामानंद की खोज में, सन्मुख लड़े कबीर भजन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत समय ये शरीर पड़ा रहेगा, मिट्टी रहेगी, इसको जला देंगे, जला देंगे। फिर क्या, जैसे लकड़ी जल जाते ऐसे देह जल जाता है, राख बन जाती है, राखे राख बन जाती है। कबीर सा पद में बोला है, खाक में मिल जाना, माटी से मिल जाना, ए मत करो रे अभिमान, एक दिन पवन में उड़ जाना। लकड़ी जल जाएगी और राख रह जाएगी, और राख भी जब फूल पवन आएगा और राख भी उड़ जाएगी, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, होएगा तो रहेगा ना। जल जल जावे लाकड़े, जल जल जावे शरीर। देखो बोला, आंख से देखो, अंतिम ये अवस्था होगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए ये देह मर जावे, उसके आगे तुम सजीन हो, देह में अभी रहती हो,
तो कुछ तेरी जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो, ऐसा कर लो, ऐसे चित जाओ, इसमें जग जाओ। क्या ज्ञानी करते हैं, क्या गुरु के, अरे ये तो कहते हैं। और गुरु और ज्ञानी का काम क्या, और क्या काम है उसका? वही तो काम है तुम्हारा हमारा का कल्याण करना, कल्याण, वो मार्ग दिखाना और राह दिखाना। और है क्या साधु संत को, और क्या काम है साधु संत को? चाहिए क्या? तुम्हारा कल्याण चाहिए, तुम्हारा कल्याण चाहिए। वो सदगुरु बोलते हैं ऐसी हालत होगी, ऐसी हालत होगी, तुम चित जाओ, ये तोरा जो शरीर में बैठा उसकी ऐसी हालत तुम देख ले। तुम मसाल में देख, कोई तुम्हारे गाने बहुत आदमी मरे हैं, उसको देख ले। नहीं देखो तो अभी देख ले, नहीं है शरीर की क्या परिस्थिति होती है, राख हो जाती है, खाक में मिल जाते हो, राख में मिल जाते हो, माटी में मिल, कोई डांट दे तो मिट्टी में मिल जाते हो। और फिर ये जो तूफान आता है तो राख भी उड़ जाती है। ए मत करो अभिमान, एक दिन पवन में उड़ जाना। ए भाई, ए भक्त आत्मा, ए प्रेमी जन आत्माओ, जागो 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 जागो। बहुत सुंदर कबीर साहब बोलते हैं, रामानंद की खोज में सन्मुख लड़े कबीर। सदगुरु का नाम रामानंद है। कृपा किया कबीर साहब के उस गुरु के नाम रामानंद है। रामानंद की खोज में गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, मेरा कल्याण हो जाए। सन्मुख हो, सदगुरु के सन्मुख जो रह जाओ, सन्मुख जो रहो, विमुख हो ऊंचे नहीं। अभी जो गुरु मुझे मिल जाए तो सदैव में गुरु के सन्मुख ही रहूंगा, इससे विमुख होगा नहीं। सन्मुख लड़े कबीर, सन्मुख लड़े कबीर, ए भजन में अरे खूब खेलना, जने लाग्या सब लो ना बाण, लाग्या जिसको जिसको बोध हो ही है, जग गया, जग गया, जग गया, विंद गए, चीर गए, आदि व्याधि मिट गई, लाग्या सब लो ना बाण, जन प्रेम विधाना प्राण भजन में। अब फिर तो प्रेम पूर्ण परमात्मा से भर गए, प्रेम भर गए, अंतकरण भर गए, इंद्रियां भर गए, सब रोम रोम प्रेम प्रकट हो गए। ये फल है साधना का, ध्यान का, समरण का। प्रेम विधान प्राण भजन में, खूब खूब एक एक श्वास, एक एक श्वास समरण करो। हमारे पूज्य बापू श्री जी को कोई पूछा कि साधना ध्यान कितने टाइम करे? 5 वर्ष, 10 वर्ष। पूज्य श्री धनजीराम बापू बोले, जब तक तेरे को श्वास चालू है ऐसा पता पड़ता है, तब तक श्वास के भजन साथ रटना रहना, तब तक छोड़ना मत। ये इसकी सीमा है। भजन में खूब खेलना रे, ओ जन लाग्या सब लो नामा, जन लाग्या सब लो नामा। सदगुरुदेव की
धन्यवाद। पूज्य डाब जी बापू की अमृतवाणी आप सुने और हर रोज सुनते होंगे। जिसको आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, बेल बटन दबाते हैं, वो प्रेमी जनों को मेरा खूब खूब धन्यवाद। पूज्य दामजी बापू के सदगुरु पूज्य धनजीराम बापू, पूज्य धनजीराम बापू के सदगुरु पूज्य स्वामी श्री हंस साहब, उनके पूज्य बापू की द्वारा जो अभी सत्संग संतवाणी चल रहे हैं, उन सदगुरुओं की कृपा है, तो आप इनका जरूर लाभ उठाएंगे। जय सिया राम, हरिओम।